सिविल इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें से हम अलग अलग बुक में से क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे अभी हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में हम आईएएस की भी लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और अगर आपको थ्योरी क्लास करनी है तो थ्योरी क्लास भी साइड बाय साइड आपकी चलती रहेगी, आप जाके उसे भी देखिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे जैसे हमारी थ्योरी क्लास चल रही है वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे अभी सर्वे की थ्योरी क्लास चल रही है तो हमने सर्वे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं, ताकि आप वहाँ जाके पहले थ्योरी क्लास देखिए अच्छे से, उसको कंसेप्ट को आप समझिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 to 39 देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइम पे वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की चाहिए, क्वेश्चन PYQ के चाहिए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, या थ्योरी क्लास चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑफसेट आर कि आपके ऑफसेट क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट आपके क्या होते हैं, जैसे ये चेन लाइन है आपकी, ठीक है, ये आपकी बेस लाइन हो गई, ये आपकी चेक लाइन हो गई, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे मेन लाइन होती है। ठीक है, तो ऑफसेट आपका क्या होता है कि जो यहाँ से हम लेटरल मेज़रमेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में हम जनरली प्रेफर करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑफसेट आपका मान लो यहाँ पर कोई ट्री है या पॉन्ड है, ठीक है, तो उसी को हम किस डायरेक्शन में चेन लाइन से मेज़र करते हैं, लेटरल डायरेक्शन में। तो अब अपना आंसर पढ़ लेते हैं। इसमें देखो ए हमें क्या दे रखा, लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। ठीक है, तो ए वाला हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे इज़ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हमारा क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले हम पूरे एरिया को एज अ होल सर्वे कर लेंगे, फिर उसको पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये इसका होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। और एक और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि क्या होता है, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो दो हमारे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके बीच का डिस्टेंस मेज़र करना। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है आपका सर्वे का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैप ए, मैप ए का आपको स्केल दे रखा है 1/1000, एंड अनदर मैप बी का आपको स्केल दे रखा है 1/5000। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसमें जिसकी वैल्यू यहाँ नीचे होती है कम, वाला मैप आपका लार्जर होता है। तो इसमें देख लो ऑप्शन ए आपका सही है कि मैप ए इज़ अ लार्जर स्केल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैप बी। तो मैप ए आपका ग्रेटर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन हम देखते हैं, द करेक्शन टू अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलॉन्ग अ स्लोप थीटा इज़। ठीक है, तो मान लो ये आपको कोई स्लोप दे रखा है, ये थीटा है, मैं इसे एस मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डी। तो जो आपकी ये वाली लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो मैं डी को इसका कॉस कंपोनेंट लेके लिख लेता हूँ, एस कॉस थीटा।
ठीक है। तो करेक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, करेक्शन इक्वल टू एस माइनस डी, ठीक है। तो ऐसा आपका ये हो गया, स्लोप में है, और डी आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया आपका। तो इतने में से जो इतना, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो उतने का ही मुझे करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस आपका एस, और मैं डी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ एस कॉस थीटा। अगर मैं एस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एस की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ 30 पुट करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देख लो आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा है, ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, तो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ये देखो, ये आपका क्या है, ट्रू मेरिडियन। फिर ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ये थीटा मान लो, तो यही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो अब देख लो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ट्रू मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन, ये तो कुछ होता ही नहीं है, फॉल्स मेरिडियन तो कुछ होता ही नहीं है, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी आंसर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द टाइप ऑफ द सर्वेइंग विच रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क, ठीक है। कौन सा सर्वे है आपका जो कि ऑफिस वर्क आपका सबसे कम लगता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा होता है वो, प्लेन टेबल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हम कहाँ पर ही कर लेते हैं, साइट पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ प्लेन टेबल होता है आपका, तो हम साइट पे ही कर लेते हैं, हमें ऑफिस में आके कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। When 1 centimeter on map represent 10 meter on ground, the representative fraction of the scale is, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किस में है, मैप में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर इन ग्राउंड। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका कैसे लिख सकता हूँ, आर एफ में इसका कैसे लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपको क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या, सेंटीमीटर को किस में कर चेंज कर लूँगा, सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 में कर दूँगा। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो 1/10,000 ये नहीं होगा, 1/10 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द मीन सी लेवल adopted by the survey of India रेफरेंस इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। तो मीन सी लेवल जहाँ पर आपको क्या, ज़ीरो मीन सी लेवल हमने ले रखा है, तो वो कहाँ पर है हमारा, मुंबई हाई में, मुंबई हाई नाम करके एक जगह है, वहाँ पर आपका मीन सी लेवल क्या ले रखा है, ज़ीरो ले रखा है। पहले कहाँ पर था, कराची में, ठीक है, पहले कराची में था, पर अब कहाँ पर है, मुंबई हाई में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज़ यूज, ठीक है। हाई वाटर सीमेंट रेशियो हम किस कंडीशन में जनरली यूज़ करते हैं हम, देखो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, इसके अकॉर्डिंग हम हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ पर यूज़ करते हैं, माइल्ड कंडीशन में, ठीक है। माइल्ड कंडीशन में हम हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं। तो अब देख लो इसके लिए माइल्ड कंडीशन कौन सी होगी, तो पढ़ना सारे ऑप्शन, ऑप्शन बी ही सही लग रहा है इसमें, कि हैवी सेक्शन सच एज अ पियर फाउंडेशन एक्सेट्रा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यही आपकी माइल्ड कंडीशन है, तो इसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी चलना होगा आपको, क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 22, देखो
द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इन अ सर्वेयर चेन इज़, जो आपकी घंटर चेन होती है या घंटर चेन या सर्वेयर चेन आपकी होती है, उसका स्टैंडर्ड क्या वैल्यू होती है उसकी, कितनी कितनी बड़ी होती है, 66 फीट की, जिसमें कितने लिंक होते हैं आपके, 100 100 लिंक होते हैं आपके, ठीक है। और ईच लिंक आपका कितने का होता है, ईच लिंक होता है आपका 0.66 फीट, या तो मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ, 7.92 इंच, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज़ नोन एज, ठीक है। तो जो ये हम अलग अलग लाइन है हमारी, ये हम देख लेते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ टाई लाइन की और सब्सिडरी लाइन की। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपकी बेस लाइन हो गई, ये ऐसे ऐसे आपकी चेक लाइन हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई आपका फीचर है और यहाँ हमें डिस्टेंस निकालनी है, मान लो यहाँ से बेस लाइन से बहुत दूर हो रही है, यहाँ से भी दूर हो रही है, तो एक हम टाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या सब्सिडरी लाइन जिसे मैं बोलता हूँ। तो वो क्या करती है, दो मेन चेन लाइन को ऐसे कट करती है, ठीक है। और ये हमें इस ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ से जिस जैसे इस फीचर का हमें निकालना है, तो ये क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए इस लाइन के, तभी इसको ड्रॉ करके फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाई लाइन या सब्सिडरी लाइन करते हैं। बेस लाइन मेरी क्या होती है, बेस लाइन मेरी होती है जो कि पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड करे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, बस दो पार्ट में डिवाइड कर दे। सबसे लंबी लाइन मेरी कौन सी होती है, बेस लाइन, दो पार्ट में डिवाइड करे, और ज़रूरी नहीं कि आपका ये और ये एरिया इक्वल हो, ठीक है। ये बड़ा हो सकता है, ये 1, ये ए है, ये बी, ऐसा भी हो सकता है कि ए बड़ा है बी छोटा है, या बी बड़ा है ए छोटा है, ठीक है। बस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ज़रूरी नहीं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन अ घंटर चेन इज़, अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो कितने लिंक होते हैं आपके घंटर चेन में, 100, ठीक है, 100 लिंक होते हैं आपके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। जियोडेटिक सर्वे इज़ डिफाइंड फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो हम जियोडेटिक सर्वे कब यूज़ करते हैं, जब कर्वेचर ऑफ अर्थ हम कंसिडर करते हैं, तो वहीं देख लो बस, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड इन फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज, तो ठीक है। तो हम ये देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन डायगोनल स्केल करेक्ट होगा। तो हम देख लेते हैं कि डायगोनल स्केल हमारा होता क्या है। डायगोनल स्केल हमारा एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम डायगोनल स्केल हमारा 2 डेसिमल प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा डायगोनल स्केल, ठीक है। इसमें हम निकाल सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। इसमें हम एक्यूरेटली अपनी जो भी हमारी डिस्टेंस होगी वो निकाल सकते हैं, हमारे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो हम नॉर्मल स्केल से मेन स्केल में इतना ज़ीरो फ्रैक्शन में यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इसका डिस्टेंस आ रहा होगा 10.02 ऐसे कुछ मीटर में आ रहा होगा इसका, तो 0.02 अगर तुम्हारे पास मेन स्केल है, नॉर्मल स्केल तुमने देखा होगा, तो तुम इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है।
किसकी मदद से आप निकाल सकते हो? डायगोनल स्केल की मदद से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका? ए करेक्ट है, डायगोनल स्केल। जब भी आए अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल आपसे पूछा जाए तो आपका ऑप्शन ए डायगोनल स्केल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखो, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज। तो आर्क लेंथ आपका और सबस्टेंडेड कॉर्ड के जो बीच का आपका डिफरेंस आता है वो जनरली कितना आता है? सिर्फ 1 सेंटीमीटर का आता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द चेन सर्वेइंग इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन। ठीक है, तो चेन सर्वे आपका कब सुटेबल होता है? ऑप्शन ए देखते हैं हम, द ग्राउंड इज़ फेयरली लेवल एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल। ठीक है, तो अगर आपका ग्राउंड एकदम लेवल पे होगा, ठीक है, और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जैसे हमें निकालना है, ये क्लियरली विजिबल होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये तो करेक्ट है आपका। सेकंड देखते हैं, द एरिया इज़ स्मॉल इन एक्सटेंट। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया का करना है तो ये भी ठीक है, आसानी से हम स्मॉल एरिया में चेन सर्वे कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, प्लान आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल। तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। ठीक है, तो हम जो 20 मीटर चेन से हम सर्वे करते हैं तो उसमें ±5 mm का एरर उसमें चलता है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द मेथड यूज्ड इन चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज़। ठीक है, तो हम स्लोपिंग ग्राउंड पे जो मेथड यूज़ करते हैं चेन में वो हम देख लेते हैं। तो स्लोपिंग ग्राउंड के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेरा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मेरा कौन सा होता है? स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड। और इनडायरेक्ट में मेरा कौन कौन सा होता है? इनडायरेक्ट में होता है बाय फर्स्ट बाय मेजरिंग ऑफ इंक्लिनेशन, बाय मेजरिंग ऑफ इंक्लिनेशन। सेकंड मेरा होता है बाय डिफरेंस ऑफ लेवल। ठीक है, तो ये मेरे कुछ मेथड होते हैं। और क्या होता है मेरा थर्ड? हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अलाउंस। ठीक है, तो अगर आपको हाइपोटेनियस अलाउंस का आपको पूरा डेरिवेशन देखना है तो मैंने सर्वे में आपको सॉल्व करा रखा है, आप जाके पूरा देख सकते हैं। तो पहले आप थ्योरी क्लास सर्वे की भी करते रहिए और ये भी देखते रहिए, तभी आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? हमारा कौन सा कर रहा है? स्टेपिंग मेथड भी हमारा होता है कौन सा? डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है बाय हाइपोटेनियस अलाउंस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू दैट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो मैक्सिमम लिमिट आपकी क्या होती है जिससे आपकी क्या, जैसे ट्रू वैल्यू से कितनी वैरी आपकी कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमिसिबल एरर। मतलब इतना एरर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है इसका मतलब, नॉर्मल सा है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मेट्रिक चेन इज़। ठीक है, कितने लिंक होते हैं आपके 30 मीटर मेट्रिक चेन में? 150। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ चेन सर्वेइंग इज डन बाय। ठीक है, तो प्रोलंगेशन मतलब आप क्या होता है? एक्सटेंड करना। ठीक है, तो हम एक्सटेंड जनरली क्यों करते हैं? बाय, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही है, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर विद चेन। तो हम चेन से जब भी हमें परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है
तब हम क्या करते हैं, चेन को एक्सटेंड करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है, यही इसका नॉर्मल है, थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं। पॉजिटिव एरर इज कॉज बाय, ठीक है, पॉजिटिव एरर हमारा किस वजह से होता है? तो देखो पहले एरर क्या होता है वो देख लेते हैं। एरर मेरा क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देखो, ए में हम ऑप्शन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये देखो, अगर मान लो मैं 20 मीटर की चेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और अब ये दो पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, आपने इसका डिस्टेंस निकाला 1 चेन लेंथ। ठीक है, तो 1 चेन लेंथ मेरी कितने की है, 20 मीटर की। मगर क्या हुआ, जो आपके लिंक थे, मान लो ऐसे कुछ बैंड थे, ठीक है, ये जो मेरे लिंक थे, ये लिंक होते हैं मेरे, वो क्या हुआ, कुछ बैंड है, मतलब ये परफेक्टली 20 मीटर के नहीं है। ठीक है, तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो ट्रू में इसकी लेंथ होगी वो क्या कुछ कम होगी। ठीक है, मान के आपने क्या किया 20 का, लेकिन इसकी वैल्यू ए से बी तक कुछ कम होगी। कुछ कम कितनी होगी, मान लो 19.5 मीटर की ये लाइन थी ए बी, लेकिन आपने कितना लिख दिया उसे, 20 मीटर। ठीक, तो ट्रू वैल्यू मेरी कितनी थी, 19.5, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो मैंने नापी वो 20 है, तो एरर कितने का आया, माइनस का आया। ठीक है, एरर माइनस का आया आपका। तो करेक्शन तुम क्या करोगे, ये आपका, ये आपका क्या होता है, करेक्शन। ठीक है, ये करेक्शन होता है, इसको सही कर लेना। करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और करेक्शन मेरा क्या होता है, करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ एरर। ठीक है, माइनस ऑफ एरर। तो अगर ये मेरा क्या आएगा, अगर मैं माइनस यहाँ पुट करूँगा, ये नेगेटिव में मेरी वैल्यू थी, तो ये पॉजिटिव आएगा ना। तो वहीं वो आपसे पूछ रहा है, पॉजिटिव एरर इज़ कॉज्ड इफ़, ठीक है, पॉजिटिव एरर कब आएगा, जब लेंथ ऑफ चेन इज़ शॉर्टर देन स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही है। फिर बी क्या है मेरा, स्लोप एंड सैग करेक्शन इज़ नॉट अप्लाइड। ठीक है, अगर स्लोप और सैग करेक्शन आपने नहीं अप्लाई किया तब भी आपका आएगा पॉजिटिव एरर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज़ लॉन्गर देन द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज़ नोन एज। ठीक है, तो कौन सा वर्नियर होता है मेरा, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज़ अ एंगल नॉट लेस देन। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसको तो एकदम रट लेना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका 30 डिग्री टू 120 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम, कंपनसेटिंग एरर इन चेन आर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर आपके कौन से होते हैं, √L, ये आपका क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, 38 देखते हैं हम, इफ़ अ चेन इज़ फाउंड वेरी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाय। ठीक है, अगर चेन आपकी क्या हुआ, शॉर्ट पाई गई टेस्टिंग के दौरान, तब हम क्या क्या एडजस्टमेंट लगा सकते हैं उसमें, वो देख लेते हैं हम। स्ट्रेटनिंग द लिंक, ठीक है, जो हमारे लिंक है जैसे बैंड हो गया है तो इसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं हम, इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग। ठीक है, या तो हम एडिशनल जो सर्कुलर रिंग होते हैं वो उसमें डाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, फ्लैटनिंग द सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन अ रफ और हिली ग्राउंड। ठीक है, इसमें इसके लिए आपकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? इसके लिए डायरेक्ट आंसर है 1:250। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, 1:250। ठीक है, ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ ऐसे सीखने के लिए है नहीं। तो चलो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें आप बता सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।